Assalamu alaikum my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, यानी बोन्स जो हैं वो इंतहाई हार्ड होने के बावजूद भी अगर टूट जाएं तो वो कौन से मैकेनिज़म्स हैं या वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजर कर बोन अपने आप को रिपेयर करती है। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से काजेज़ हो सकते हैं जो एक इतनी हार्ड बोन को तोड़ सकते हैं, और अगर बोन टूट जाए यानी फ्रैक्चर फेस करे तो फ्रैक्चर्स कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं और उनको किस तरह रिपेयर किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। अगर हम बात करें बोन्स की तो हमारे पास बोन के बारे में हम कहते हैं कि ये है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज मौजूद हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्ड जो चीज होती है वो हमारी बोन होती है। बेसिकली इसने मसल्स के साथ अटैच होना होता है, बॉडी को एक प्रॉपर शेप देनी होती है, बॉडी का वेट कैरी करना होता है, बॉडी की लोकोमोशन में इन्वॉल्व होना होता है। तो बोन जो है वो बेशुमार फंक्शंस हमारी बॉडी में कर रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हार्ड होने के बावजूद भी देयर आर सम चांसेस कि क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो अगर ये ब्रेक हो जाए, सपोज मैं कहता हूं जी ब्रेकेज है, ब्रेकेज इन बोन, तो अगर बोन में ब्रेकेज हो गई सो दिस फिनोमेना कॉल्ड एज फ्रैक्चर। इसे बोलते हैं फ्रैक्चर कि बोन क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई। अब क्या क्या काजेज हैं जिनसे फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हम काजेज की बात करें, काजेज, तो काजेज में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंटल केस हो गया हो, एक्सीडेंट की वजह से, या कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, आप साइकिलिंग कर रहे थे, आप जो था राइडिंग कर रहे थे, आप जो है वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आपने प्रॉपर जो है वो सेफ्टी के साथ अपने मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए, उसकी वजह से आप गिर गए और चोट लग गई। तो इस तरह स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह भी हो सकती हैं जिनकी वजह से जो है वो फ्रैक्चर हो गया। एक्सीडेंट काजेज भी हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो फ्रैक्चर हो गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैलन्यूट्रिशन थी और उस मैलन्यूट्रिशन वाले बंदे में जैसे ही होगी फॉलिंग, गिर गया, तो गिरने की वजह से जो है वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रिशनल काजेज इन्वॉल्व थे, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी थी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी थी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ लग गई या गिर गए, उसकी वजह से बोन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो बेशुमार काजेज हमारे पास हो सकते हैं जिनमें हमारी बोन जो है वो टूट गई। अब क्या ये टूटी हुई बोन रिपेयर हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है। कुदरत ने हमारे अंदर बेशुमार मैकेनिज्म रखे हैं जिसमें बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर करने की सलाहियत रखती है। तो हमारी ये जो बोन है ये भी अपने आप को क्या कर सकती है, सेल्फ रिपेयर कर सकती है। आखिर वो क्या मैकेनिज्म है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम रिपेयरिंग मैकेनिज्म को डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये देख लें कि जब हम बात करते हैं फ्रैक्चर की, कि बोन टूट गई है, तो बोन जब टूटी तो वो किस तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, या कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसमें हमें ये देखना है
कि आखिर जब बॉन्ड टूटी तो उससे क्या नुकसान हुआ। अगर हम बात करें फ्रैक्चर की तो ऐसा भी हो सकता है, जब हम बात करते हैं फ्रैक्चर की तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास सपोज कर लीजिए ये एक बॉन है, ये एक बॉन है, अब किसी भी वजह से यहाँ पे प्रेशर वगैरह एग्जर्ट हो गया और यहाँ पर एक छोटी सी दरार आ गई। अब नजर आ रहा है कि बॉन यहां से ब्रेक हो गई है, लेकिन बॉन यहां से डिसलोकेट नहीं हुई। जब बॉन यहां से डिसलोकेट नहीं हुई, सो सच काइंड ऑफ फ्रैक्चर नाउन एज हेयर लाइन फ्रैक्चर, जिसमें बॉन्ड टूटी तो जरूर है लेकिन वो डिसलोकेट नहीं हुई। यानी यहां हम मेंशन कर लेते हैं बॉन्ड जो है नॉट डिसलोकेट, वो डिसलोकेट नहीं हुई, उसने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। यहां से आप देख लीजिए वो क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। जब पोजीशन को नहीं छोड़ा तो ये तो कंफर्म है कि टूटी हुई है। तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम इसको क्या करें, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट ना करें, इसको मूवमेंट में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि उस वक्त हमारे चांसेस हैं कि ये जो है वो क्या हो जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी। इसके फ्रैक्चर को हल करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि इसके ऊपर हम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो लगा देते हैं, जिसे हम आम जुबान में प्लस्तर बोलते हैं, वो लगा देते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लगाने से ये सेल्फ जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, सील करना शुरू कर देता है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाती है, रिपेयरिंग। अगर आप काफ़ी देर तक इसको जो है वो यूज़ ना करें और ये खुद ब खुद अपने आप को क्या कर लेगा, रिपेयर कर लेगा। फ्रैक्चर ऐसा भी हो सकता है व्हेन बोन्स डिसलोकेट, जब बॉन्ड्स क्या हो गई, डिसलोकेट हो गई। अब जब बॉन्ड्स डिसलोकेट हो गई तो फिर यहां पे भी हमारे पास दो मेन जो हैं वो काजीज हो सकते हैं। एक में क्या होगा, व्हेन सॉफ्ट टिश्यूज आर आल्सो डैमेज, और यहां पे हम क्या कहेंगे, व्हेन सॉफ्ट टिश्यूज आर नॉट डैमेज्ड। तो दो हमारे पास सिनेरियोज हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो क्या हुए, डैमेज नहीं हुए। उससे क्या मुराद है, सपोज मैं कहता हूं जी ये मेरे पास ये बॉन थी, ये लीजिए ये बॉन है, ये बॉन है मेरे पास, और यहां से ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब जैसे ही यहां से ब्रेक हुई तो कुछ इस तरह से हम इसको देखते हैं, ये लीजिए ये लीजिए ये देखिए यहां से डिसलोकेट हो गई। अब सराउंडिंग में जो है वो सॉफ्ट मसल्स हैं जो कि इसको क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। अब इन दो कॉर्नर्स ने अभी उन मसल्स को डैमेज नहीं किया, अभी वहां पे जो है वो ब्लीडिंग का प्रॉपर ज्यादा मैकेनिज्म शुरू नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं हुई, लेकिन ये डिसलोकेट हो चुकी है। इस तरह के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर, तो ये हमारे पास था सिंपल फ्रैक्चर। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉन जब टूटी वो इस तरह से टूटी, सपोज ये बॉन थी, ऊपर से बॉन टूटी और वो ऐसी डिसलोकेट हुई कि बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो डेवलप हो गया। अब जाहिर है जब यहाँ से ये टूटेगी तो ये सराउंडिंग में जो स्मूथ मसल्स होंगे उनको क्या कर देगी, रप्चर कर देगी।
ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ से ये मसल्स को फाड़ कर बाहर निकला है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी और बहुत ज़्यादा जो है वो क्या किया जाएगा, नर्व्स वगैरह को डैमेज किया जाएगा, टिश्यूज़ को डैमेज किया जाएगा, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। तो हमारे पास फ्रैक्चर किसी भी किस्म का हो सकता है, जिसमें हमने 3 बेसिक टाइप्स डिस्कस की। खैर फ्रैक्चर जिस मर्जी किस्म का हो, डेफिनेटली उसे रिपेयर तो करना है। तो अगर हमारे पास ये वाला हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो हमने कहा बहुत आसान सा तरीका कि हम उसके ऊपर क्या लगा दें, उसके ऊपर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिंपल या कंपाउंड की तरफ आ गए, कंपाउंड, तो फिर हमें जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर हम रिपेयरिंग में आए, रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन, तो रिपेयरिंग के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को समझने के लिए हम इन शॉर्ट ये कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोकन बोन्स। ब्रोकन बोन को प्रॉपर आपने क्या करना है, ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पे जैसे यहां मैंने कहा बोन ब्रेक हो गई, तो उसको उसकी वापस डायरेक्शन में लेके आने के लिए हम जो ट्रीटमेंट्स यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन हमारे पास 2 तरह की होती है, इट मे बी ओपन, इट मे बी क्लोज। जब हम बात करते हैं क्लोज की, तो इसमें हम कहते हैं नो नीड ऑफ किसकी, ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो फिजिशियन के हैंड्स होते हैं वही बहुत बड़ा जो है वो काम करते हैं रिपेयरिंग का, यानी उसको खींच कर, थोड़ा सा ट्रैक्शन लगा कर, उसको मोड़ कर हम कोशिश करते हैं कि उस टूटी हुई बोन को उसके ओरिजिनल एक्सिस पे वापस ले आए। मिसाल के तौर पे ये बोन है, ये टूट कर इस तरह डिसलोकेट हो गई, तो उसको खींच कर हाथों के जरिए कोशिश की जाती है कि वापस उसको ओरिजिनल उसकी जो है वो प्लेस पे क्या ले आए। ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्लोज रिडक्शन। आमतौर पर हमारे जो मुआशरे में पहलवान हजरात होते हैं, ये जो जरा होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन करते हैं। यानी वो तेल वगैरह मल के उसको खींच खूंच के क्या करते हैं, बोन को उसकी ओरिजिनल प्लेस पे, ओरिजिनल एक्सिस पे वापस ले आते हैं। और जब हम बात करते हैं ओपन की, तो इसमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। इस केस में तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बोन को क्या किया जाए, उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस लाया जाए। क्योंकि इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि बोन बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, तो हम उसको जो है वो रीअलाइन करके, उसके ऊपर पेच वगैरह लगा के, उसके ऊपर रॉड्स वगैरह लगा के, उसके ऊपर प्लेट्स वगैरह लगा कर उसको जो है वो जोड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आइए अगर हम रिपेयरिंग के जो है वो डिफरेंट स्टेप्स देखें, तो रिपेयरिंग के स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो है जी हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा फॉर्मेशन, अब हेमाटोमा फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्मेशन में हमारे पास सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक बोन थी, ये लीजिए ये बोन है, और इस बोन के अंदर ये डिफरेंट जो है वो ब्लड वेजल्स गुजर रही हैं, नर्व्स गुजर रही हैं, एंड सो ऑन, कंटेंट है उसका। यहाँ से मैंने कहा बोन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब जैसे ही बोन यहाँ पे ब्रेक हो गई, तो ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से ये लीजिए बोन ब्रेक हो गई। अब जब बोन ब्रेक हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ब्लड वेजल्स थी वो भी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। जो नर्व्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ब्रेक
तो अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं हेमाटोमा, हेमाटोमा फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है, ब्लड वेजल्स ब्रेक हो गई, ब्लीडिंग हुई तो ब्लड वहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया। अब क्या है जी, यहाँ पे जब ब्रेकेज होगी तो अगले पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो वो सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, सेल स्टार्ट टू डाई। और यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होगी, जो स्वेलिंग होगी, जिसे अक्सर हम कहते हैं जी नील पड़ गया, तो वो जो सिचुएशन है उसे बोलते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है जी कैलस फॉर्मेशन। अब कैलस फॉर्मेशन में क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन में वहां पे उस साइट पे क्या किया जाता है, जो हेमाटोमा है उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाता है। तो हेमाटोमा जो है इसको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अब जैसे ही इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो वहां पे न्यू ब्लड वेजल्स पैदा होंगी, न्यू ब्लड वेजल्स रीजनरेट, ताकि रेलिवेंट जो सेल्स हैं उनको ब्लड दिया जाए और उनके अंदर ब्लड की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई को रीस्टोर करके उनको दोबारा जो है वो क्या किया जाए, लिविंग स्टेट पे लाया जाए। फिर वहां पे माइग्रेशन होती है ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट, इन सेल्स की माइग्रेशन होती है। याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट हो या फाइब्रोब्लास्ट हो, दीज आर द स्टेम सेल्स। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे ये प्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बनाना शुरू कर देंगे, नए जो है वो फाइबर्स डेवलप किए जाएंगे, कोलाजन के फाइबर्स के दरमियान कनेक्शन जो है वो इन्हांस किया जाएगा। ये जो हैं ये क्या करेंगे, ये मिनरलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स में मिनरल्स वगैरह जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे, कोलाजन फॉर्मेशंस, इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह ये जो कैलस फॉर्मेशन होगी ये बेसिकली बोन बनाया जा रहा है, इसे बोलते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसेस में 3 to 4 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको एक सॉफ्ट बॉन में कन्वर्ट करना शुरू किया। उसके बाद होता है हार्ड कैलस फॉर्मेशन। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो सॉफ्ट पोर्शन है इसको मजीद हार्ड किया जाएगा। सो बॉन्स जो है मेक मोर हार्ड बाय accumulation ऑफ मिनरल्स। मजीद मिनरल्स ऐड किए जाएंगे ताकि इनको मजीद क्या किया जाए, हार्ड किया जाए। लगातार यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट आते रहते हैं, मिनरल्स के लेवल को कंट्रोल करते रहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी आते रहते हैं ताकि बोन की सराउंडिंग में कोई एक्स्ट्रा
सेलुलर मैट्रिक्स पड़ा है या एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस पड़ी है, उसको क्या किया जाए, फर्दर डिसॉल्व किया जाए और वहाँ पे मज़ीद मिनरल्स को स्टोर कर करके बोन को मज़ीद हार्ड किया जाता है और इसको 2 to 3 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है वो है जी रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग अब रीमॉडलिंग हमारे पास क्या होगा, ये जो फाइनल हमारे पास बन चुकी है बोन, इसमें क्या होगा, मोर ऑस्टियोक्लास्ट एंटर, जो कि हमारे पास बॉन्ड डिसॉल्विंग जो है वो सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये डिसॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट कंटेंट ऑन बॉन। तो बॉन के ऊपर जो एक्स्ट्रा कंटेंट पड़ा है, जो वेस्ट पड़ा है या जो सरप्लस बन गया था या जो वेस्ट है, ज़रूरी नहीं है, उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जब उसको डाइजेस्ट करेगा तो बॉन बिल्कुल जो है वो क्या हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इस आखिरी फेज़ में जो बॉन बन चुकी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्म होती है, उसकी शेप भी बिल्कुल पुरानी बॉन जैसी ही होगी और उसकी जो हार्डनेस है वो भी पुरानी बॉन जैसी ही होगी। यानी रीमॉडल का मतलब ये है कि दोबारा वैसा ही बना दिया जाए, उसकी शेप भी वैसी हो, उसकी स्ट्रेंथ भी वैसी हो और वो जो है वो उसी तरह दिखने में नज़र आए। ये मैकेनिज़्म जो है वो लास्ट स्टेप में किया जाता है। इस तरह हमारी वो जो बोन है वो विदिन 2, 3 और 4 मंथ क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी बोन ब्रेक हुई है, क्योंकि डिफरेंट बोन्स के अंदर मिसाल के तौर पर अगर फीमर ब्रेक हो गई है तो इसकी जो रिपेयरिंग होती है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर उसकी रिपेयरिंग में डिफरेंट जो है वो टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। तो इस तरह हमने डिस्कस किया रिपेयरिंग मैकेनिज़्म ऑफ ब्रोकन बोन्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली फ्रैक्चर क्या होता है और फ्रैक्चर की टाइप्स क्या हैं और जब बोन ब्रेक होती है तो किन किन स्टेप्स से गुजर कर उसको रिपेयर किया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के तौर पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको लॉन्ग के तौर पे जो है वो क्या करना है, याद करना है। हाँ, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन और हार्ड कैलस फॉर्मेशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। या रिडक्शन में ओपन रिडक्शन से क्या मुराद है, क्लोज रिडक्शन से क्या मुराद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे रेडी करने हैं। बाकी एज ए होल ये पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसे लॉन्ग के तौर पे याद करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।